हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है पीयूषम भाग 2 यानी कि संस्कृत का चैप्टर संख्या 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहें और पूरी क्वेश्चन आंसर देखिए अगर अच्छी तरह से। अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो और कोई तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हो, हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले विद्यार्थी के पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने पहला प्रश्न मिल गया होगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ऑप्शन ए है पदात्मक, बी गद्यात्मक, सी दोनों, डी नाट्यम। नाट्यात्मक यानी कि पहला ऑप्शन क्या है? पद्यात्मक, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित है? ए ऑप्शन उपनिषद के, बी वेद के, सी पुराण के, डी तंत्र के। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उपनिषद के। ठीक है, उपनिषद के 5 मंत्र यानी मंगलम पाठ में उपनिषद के जो होते हैं वो 5 मंत्र होते हैं। ठीक है, अब आगे है तीसरा प्रश्न। मंगलम पाठ के कितने मंत्र दिखाया गया है? चत्वारः, बी पंचः, सी सप्तः, डी अष्टः। यानी कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र को दिखाया गया है। चौथा प्रश्न, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? एक है ए है कठोपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है ईशावास्योपनिषद से, डी है श्वेतारोपनिषद से। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपके सामने में दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेदांग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उपनिषद से जो लिया गया है। ठीक है, आपके सामने में दिख रहा होगा छठा प्रश्न। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? ए काव्य शास्त्र का, बी दर्शन शास्त्र का, सी वेद का, डी पुराण का। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दर्शन शास्त्र का। ठीक है, मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सातवां प्रश्न आपके सामने में दिख रहा होगा। वेद के कितने प्रकार होते हैं? 1, 4, 5, 8। वेद के कितने 4 प्रकार होते हैं? तो वेद के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न आपके सामने में दिख रहा होगा, तो आप ध्यान से देखिए। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, बी नित्य, सी कृत्य, डी वृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएंगे नित्य, क्योंकि इसका आंसर जो होता है वेद के जो शास्त्र होता है, वेद रूपी शास्त्र जो होता है वो नित्य होता है। ठीक है, नौवां प्रश्न आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम डैश डैश विद्या न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ए कठोपनिषद से, बी श्वेताश्वतरा उपनिषद से, सी मुंडकोपनिषद से, डी ईशावास्य उपनिषद से। इसका जो राइट आंसर होगा वह श्वेताश्वतरा उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 10वां प्रश्न आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा। देखिए, उपनिषद के रचनात्मक कौन है? उपनिषद के जो रचनाकार यानी कि कौन है? तो ए है कालिदास, बी चाणक्य, सी विदुर, डी वेद व्यास। इसका राइट आंसर हो जाएंगे वेद व्यास, क्योंकि उपनिषद का जो रचनाकार है वो वेद व्यास है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। उपनिषद किसका अंतिम भाग होता है? ए आधुनिक साहित्य का, बी वैदिक साहित्य का, सी लौकिक साहित्य का, डी संस्कृत साहित्य का। तो उपनिषद जो होता है वह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। ठीक है, उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं? ए ऑप्शन 107, बी 105, सी 108, डी 210। तो इसका आंसर होते हैं 108। ठीक है, राइट आंसर बी सी हो जाएंगे। 13 प्रश्न है जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र होता है? तो ए है ईशावास्योपनिषद,
बी बृहदारण्योपनिषद, सी है मुंडकोपनिषद, डी है कठोपनिषद। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सी है, वो है मुंडकोपनिषद है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में देखिए आप, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? तो ऑप्शन ए है तालाब, सॉरी ए है समुद्र, बी है मानसरोवर, सी है तालाब, डी है झील। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। इसका आंसर हो जाएंगे ए समुद्र में। प्रश्न संख्या 15 है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? ए है नाम को छोड़कर, बी नाम को छोड़कर रूप को छोड़कर, और सी है नाम और रूप दोनों को छोड़कर, और डी है बिना छोड़े किसी को भी। तो इसका आंसर जो होगा नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ जो है समुद्र में विलीन हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 16 में है कि नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो ए है कामरूप को, बी है नाम रूप को, सी है ताम रूप को, डी है स्वार्थ रूप को। तो नदियाँ जो है वो नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, 17 है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती हैं? तो ए है समुद्र, बी है शरीर, सी है भक्त, डी है नदी। तो नदी जो है वो समुद्र में मिलती क्या? नाम और रूप को छोड़कर बताए हैं, पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, 2 क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो नदी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 18 क्वेश्चन है, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? ए लोह पात्र को, बी पित्त पात्र को, सी स्वर्ण पात्र को, डी ताम्र पात्र को। तो इसका राइट आंसर जो होता है सत्य धर्म प्राप्ति के लिए स्वर्ण पात्र को हटा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो ए है हिरण्मय पात्र से, बी मृण्मय पात्र से, सी रजतमय पात्र से, डी ताम्रमय पात्र से। तो सत्य का जो मुंह जो ढका हुआ है, सत्य का जो मुख ढका हुआ है वो हिरण्मय पात्र से ढका, यानी कि सोने के समान आवरण से क्या हुआ है, उसका मुंह ढका हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 20वां प्रश्न है कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित करता है? स्वर्णमय पात्र जो सत्य का क्या आच्छादित करता है? तो ए शरीर, बी जल, सी मुख, डी तत्व। तो जो स्वर्णमय पात्र जो होता है सत्य का जो आच्छादित करता है वह मुख को आच्छादित, मुंह को आच्छादित कर देता है। सत्य जो बोलता है, सत्य में क्या होता है, भगवान का वास होता है, इसी अर्थात क्या है, मुख को आच्छादित करता है। ठीक है, अगला है 21वां प्रश्न, किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? साधक को, असाधक को, मूर्ख को, राजा को। तो किसी भी पुरुष को मृत्यु को आने की जानकारी किसको होता है? जो साधक पुरुष होते हैं ना, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उसको पहले जानकारी हो जाता है, क्योंकि मृत्यु उसके पक्ष में आ रहा है तो जानकारी उसको पहले होता है, इसलिए कहते हैं इसको साधक को पहले जानकारी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, दोनों की, सभी गलत। तो किसकी विजय होती है? अगर प्रश्न है तो सत्य की होगी, अगर किसकी विजय नहीं होती है तो असत्य की। असत्य की हमेशा हार होती है और सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, सॉरी। और 23 में है, किसकी विजय कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो असत्य से, अपमान से, सी घृणा से, डी सत्य से। तो विजय जो प्राप्त करना होगा वो डी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होता है, सत्य से प्राप्त कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो ए है सत्य की, बी है सत्य की, सी धर्म की, और डी सत्य और असत्य दोनों की। तो किसकी विजय नहीं होती है? बताएं हैं कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की होगा। अगर किसकी विजय होगी तो सत्य की होगी। तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि 25वां क्वेश्चन है कि अणु से अणु कौन होते हैं? ए दानव, बी मानव, सी पशु, डी आत्मा। तो अणु से अणु क्या होते हैं? वो आत्मा होता है। अणु से अन्यान, अणु अन्यान महतो मयान को क्या होता है? आत्मा। यानी कि अणु से अणु क्या होता है? महात्मा, महान जो होता है क्या होता है? आत्मा होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 26 क्वेश्चन है, अणु अन्यान महतो मयान महिमानम आत्मना, अर्थात मंत्र जो किस उपनिषद से संग्रहित है? ए मुंडकोपनिषद से, बी कठोपनिषद से, सी श्वेतोपनिषद से, डी ईशावास्योपनिषद से। यानी कि इसका राइट आंसर होता है कठोपनिषद से। क्या है ये
उद्दित किया गया इस मंत्र को? अन्योन्यान महत्वमयान महिमात्मनः, इसका जो है आंसर जो होता है, ये मंत्र जो लिया गया था वह कठोपनिषद से लिया गया इस मंत्र को उच्चारण। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, चलिए। हिरण्मयीन पात्रेण डैश दृश्य, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईश्वायसीय उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, सी कठोपनिषद से, डी श्वेतारो उपनिषद से लिया गया है। यानी कि जो इसका आंसर होगा ए, ईश्वायसीय उपनिषद से लिया गया है यह मंत्र। ठीक है चलो आगे प्रश्न है कि 28वां क्वेश्चन है कि हिरण्मयीन पात्र किसका मुंह ढका हुआ है? हिरण्मयीन जो का मुख है वह किस पात्र से ढका हुआ है? ए ऑप्शन है सत्य का, बी पाप का, सी झूठ का, डी बाचाल का। तो हिरण्मयीन पात्र जो है वह सत्य से मुखम से ढका हुआ है, यानी कि सत्य से ढका हुआ है इसका मुंह। ठीक है, हिरण्मयीन जो पात्र जो होता है उसका मुख जो होता है सत्य से ढका हुआ है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गायन किया गया है? जीवात्मा, देवात्मा, परमात्मा, मनुष्य। तो प्रस्तुत पाठ में इनकी परमात्मा की व्याख्यान ज़्यादा किया गया है, क्योंकि आत्मा से आत्मा क्या होता है? परमात्मा मिलता है। अगर आपके शरीर में जो आत्मा वास करता है, अगर आत्मा ही मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? उसको परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। मंगलम पाठ में परमात्मा का गायन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30वां है, परमात्मा कहाँ रहते हैं? ए ऑप्शन एकत्र, बी ऑप्शन सर्वत्र, सी ऑप्शन अन्यत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कहीं नहीं। तो परमात्मा जो कहाँ रहते हैं? परमात्मा तो सभी जगह रहते हैं, यानी कि सर्वत्र हो सकता है। इसका संस्कृत में कहते हैं सर्वत्र और हिंदी में कहते हैं सभी जगह, यानी कि परमात्मा जो होते हैं वह सभी जगह वास करते हैं। ठीक है, तो आगे है 31वां प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है? परमात्मा के द्वारा, बी मानव के द्वारा, सी दानव के द्वारा, डी वीरों के द्वारा। यह संसार जो अनुशासित होता है ना, परमात्मा के द्वारा अनुशासित होना है, क्योंकि भगवान जो हमारे उस जनरेट को मतलब हमारे जो जन्म का दाता कोई और है और चलन का पालन करता कोई और होता है। तो उसी प्रकार जो भगवान है वह सृष्टि करता है, निर्माण करता है, वही हमारे अनुशासन करने का एक जरिया बनाता है कि ये अनुशासन इस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सब जानकारी हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। तो याद रखना है कि इस दुनिया जो है अनुशासित होता है परमात्मा के द्वारा। प्रश्न नेक्स्ट है कि ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि परिणीत को कहते हैं, ए ऑप्शन है भीर्तक, बी मृतक, सी कृतक और डी हृतक। तो ऋष्यादि परिणीत को कहते हैं कृतक कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है वह सी में आपको दिख रहा होगा, मार लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान होता है? तो प्राणी का हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है? ए ऑप्शन आत्मा, बी ऑप्शन शरीर, सी ऑप्शन देव, डी ऑप्शन राक्षस। किसी भी प्राणी का यानी कि किसी भी मनुष्य का जो प्राणी रूपी हृदय रूपी गुफा जो होता है उसमें जो वास करता है, यानी किसी भी मनुष्य में, तो वह होता है आत्मा वास करता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी मार लीजिए, सॉरी ए मार लीजिएगा। महान से महान क्या होता है? ए ऑप्शन आत्मा, बी ऑप्शन देवता, सी ऑप्शन ऋषि, डी ऑप्शन दानव। तो महान से भी महान होता है क्या? आत्मा होता है, ये जस्ट बता चुके हैं। महान अणु से अणु क्या होता है? तो आत्मा होता है। महान से महान क्या होता है? तो आत्मा होता है। ये सब बिल्कुल आपको लॉजिक याद करना होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो लास्ट प्रश्न है जो आपके सामने में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इसको आप शेयर कर दीजिए, गर्दा छुड़ा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ इससे ही बेहतर हो सके। तो आशा करते हैं जितना ज़्यादा आप कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे इससे भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, जो 35वां क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देवलोक का जो मार्ग किससे प्रस्त होता है? देवलोक का मार्ग जो होता है किससे प्रस्त होता है? तो ए ऑप्शन है असत्य से, बी है सत्य से, सी है लोभ से, डी है त्याग से। तो देवलोक का जो मार्ग प्रस्त होता है वह सत्य से होता है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमेशा भगवान का दरवाजा खुल जाएगा, हमारे लिए देवलोक का दरवाजा हमेशा खुल जाएगा। अगर झूठ बोलेंगे तो हमारे लिए नहीं खुल पाएगा, क्योंकि हमें वही बात याद रखना कि अगर पहले के ऋषि मुनि जो थे हमेशा सच बोलते थे। क्यों? क्योंकि वह चाहते थे हमें देवलोक में उच्च स्थान प्राप्त हो, इसीलिए भेष में बदले और तब जब करते थे। इस तरह से हमारे ऋषि मुनि थे, हमेशा सत्य बोलना चाहते थे।
तो ऋषि मुनि जो थे वो क्या बोलना पसंद करते थे, तो वो हमेशा सत्य बोलना पसंद करते थे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी हम दे चुके हैं और प्रश्न पार्ट 1 का पूरी जानकारी हम दे चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इसके आप शेयर कीजिएगा और अच्छा तरह से कोई भी स्टूडेंट जो चाहते हैं कि अच्छा से सीखे तो इसको आप शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से सीख सके। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये सब जानकारी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।